ओम शांति। आज 28 जनवरी 2022 और आज की मुरली का स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें चिंतन करना है कि जीवन में परीक्षाएं तो आनी ही हैं। हम शिव बाबा को याद करते हैं, उससे हमारे पुराने जो विकर्म हैं वो भस्म होते हैं और हमारी बुद्धि क्लीन हो जाती है। लेकिन कुछ पाप कर्म हम कर्म भोग के द्वारा भी भस्म करते हैं, ये शिव बाबा ने मुरलियों में कहा है। तो परीक्षाएं तो आनी ही हैं। परीक्षाएं किस तरीके की हो सकती हैं? परीक्षाएं हमारे दूसरे व्यक्तियों से आ सकती हैं। परीक्षाएं हमारे संस्कारों के कारण आ सकती हैं। हमारा संस्कार है कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो हमको थोड़ा सा फील होने लगता है कि अगर उसने मेरे मन के मुताबिक नहीं बोला तो मुझे थोड़ा सा हलचल लगती है। इसने ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या कोई कर्म ऐसा हो जाता है किसी व्यक्ति से जो हमारे अनुसार सही नहीं है, तो हमारी बुद्धि में चलता है इसको इतना भी नहीं आता है, इसको ऐसे कर्म कर दिया इसने। तो ये भी क्या हो गया, हमारी मन बुद्धि हिलने लग गई। राइट। तो जब भी हमारी मन बुद्धि हिलती है ना, तो एक तरह से वो हमारी परीक्षा है। परीक्षा मतलब उसमें हमारा टेस्ट हो रहा है कि हम कितने मजबूत हैं। ऐसी परीक्षा और भी आ सकती है हमारे संबंधों में। धन की कमी के कारण कोई परीक्षा आ सकती है, धन की कमी चल रही है, उस समय पर हम क्या करें, तो मन में उलझन चल रही है। किसी स्टूडेंट को जॉब की, करियर की ऐसी कोई चिंता है, तो वो भी एक तरह से उसके लिए परीक्षा की घड़ी है। या कोई जॉब कर रहा है, उस समय वहाँ के जो उसके साथी संगी हैं जो जॉब पर काम करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार अगर ठीक नहीं है ना, और रोज़ रोज़ वो व्यक्ति जाता है वहाँ पर और उसको वही बातें सुननी होती हैं। राइट। उसका बॉस उससे ठीक से बात नहीं करता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए क्या है, परीक्षा है। तो इन सभी परीक्षाओं में जीवन की कोई भी किसी भी तरीके की परीक्षाएं हों। कुछ परीक्षाएं मानसिक भी हो सकती हैं, यानी आपकी खुद की मतलब आपको खुद ही टेंशन अब इन कारणों से होने लगता है ना। ये सारी जो चीज़ें जब आपके बाहरी जीवन में जो हो रही हैं, जब होने लगती हैं, तो आप कई बार है ना, कई बार व्यक्ति उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी थिंकिंग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और वो सोचता रहता है। तो अब हमें मानसिक समस्याएं भी होने लग गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अर्थात हमारा मन बुद्धि इन सभी परीक्षाओं में भी क्या रहे, शांत चित्त रहे, हिले नहीं। हिले नहीं मतलब जैसे हमारी जो शांति की स्थिति है वो बरकरार रहे, हमारा माइंड, हमारा मन बुद्धि स्टेबल रहे, स्थिर रहे, है ना, उस अवस्था से हिले नहीं। तो परीक्षाओं में अगर हम हिलना नहीं चाहते हैं, चाहता तो कोई भी नहीं हिलना, सब चाहते हैं खुशी रहें हर समय। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी स्थिति वैसे की वैसी शांत वाली बनी रहे, स्टेबल बनी रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बाबा ने कहा कि अपनी जो बुद्धि है ना, जो बुद्धि हिलती है, उसकी वो बुद्धि का हाथ जो है वो किसके हाथ में दे दो? बाप दादा के हाथ में दे दो। तो हाथ देने का क्या मतलब है? बाबा ने कहा कि उस समय तुम्हारी बुद्धि में चिंतन चलता है, अरे ये समस्या आ गई, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, मैं इसमें क्या करूँगा, पता नहीं क्या होगा आगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आपके मन में आ जाते हैं, उस सब को क्या करो, एक तरफ रखो या बाबा को समर्पण कर दो। राइट। कि बाबा ये आपकी है, आप मेरे साथ हो, तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। क्योंकि जीवन में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो आपकी इन समस्याओं को कहे कि ये मेरी है ना। कोई व्यक्ति आपको मिलने आता है और आप उसे प्रॉब्लम समझाते हैं अपनी, तो वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो आपको कितना खुशी लगती है, आपको लगता है कोई तो मेरे साथ है। तो अगर आप परीक्षाओं में हिलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम उस सर्वशक्तिमान को दे दें। अब देंगे कैसे? देने का मतलब है कि अगर आप जब परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, है ना, जब आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है, तो उस समय आप ये तैयारी करके रखें कि बीच बीच में मेडिटेशन करें थोड़ा सा। जब भी आपको समय मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट, है ना, किसी को 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा आपको जितना सहज लगता है, तो
उससे क्या होगा, जितना आप बाबा से कनेक्ट रहेंगे, शिव बाबा से कनेक्ट रहेंगे, उतना आपकी बुद्धि क्लीन रहेगी और मजबूत बनेगी। तो जब एक्चुअल में परीक्षा आएगी तो आपकी बुद्धि हिलेगी नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि शक्तिशाली बन गई है। तो इसे कहते हैं कि अपनी बुद्धि की जो हाथ है वो आपने बाबा को दे रखी है ना। तो आप जब चल रहे हैं, जैसे एक बच्चा अपने पापा के साथ चल रहा है, तो जब परीक्षा आएगी तो वो हिलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने हाथ पकड़ रखा है ना। तो जब परीक्षाएं नहीं है तो उससे पहले हमें ये पहले से तैयारी करके रखनी है कि ज्ञान का चिंतन हम करते रहें, है ना, अपनी जो धारणाएं उन पे चलते रहें और बाबा से बुद्धि कनेक्ट करके रखें, राइट। तो इससे क्या होगा, जब परीक्षाएं आएंगी भी और किसी कारणवश, है ना, वो परीक्षाएं इतनी ज़्यादा है कि हमें लग रहा है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, तो भी जो हमने पहले से तैयारी करी हुई है, पहले से हमने ज्ञान चिंतन किया हुआ है, पहले से हमने अपनी बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करके शक्तिशाली बनाया हुआ है, वो स्थिति हमें इन परीक्षाओं में हेल्प करेगी कि हम मजबूत खड़े रहें। तो हमने अपनी बुद्धि की जो हाथ है वो बाबा को दी है, इस कारण से हम परीक्षाओं में हिलेंगे नहीं। हिलेंगे तब जब हाथ छोड़ेंगे। जब परीक्षा आती है तो भी हमें ध्यान देना है, जो हमने हाथ पकड़ा हुआ है शिव बाबा का, जो हमारी अभी तक की स्थिति होती है कि हम बाबा से कनेक्ट होते हैं या उसके ज्ञान की चिंतन में रहते हैं, है ना, तो उस स्थिति को छोड़ना नहीं है परीक्षाओं में भी। उसमें भी क्या है, हाथ पकड़े रखना है, मतलब धैर्य रखो। धैर्य रखेंगे तभी आपका हाथ नहीं छूटेगा। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ छूट जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और आपका हाथ छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, धैर्य रखें। जब भी परीक्षाएं आए तो आपका हाथ जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड ही रहेगा, राइट। तो ये थी आज की मुरली का स्लोगन। हमको चेक करना है कितना हमने बुद्धि का हाथ बाबा को सौंपा है। ओम शांति।